नमस्कार। ये है कथा कस्तूरी और मैं हूँ छाया वर्मा। आज मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ। वजह बस यही कि अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए पंचतंत्र की एक मज़ेदार कहानी को गीतों भरी कहानी में रूपांतरित कर रही थी। बच्चे भावी कर्णधार होते हैं देश के, समाज के और परिवार के। इनका संस्कारी होना बहुत आवश्यक है और पंचतंत्र से अधिक किसमें सामर्थ्य है संस्कार देने की। तो आज मैं एक सीख के साथ पंचतंत्र की एक कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धिमान बंदर। तो आ जाओ चुन्नू मुन्नू, किट्टू बिट्टू, इना मीना। अरे वाह रानू, दादी को भी लाई हो, बहुत अच्छा। बड़े भी सुने तो और अच्छा है ना, बाद में भी बच्चों को समझा सकते हैं और बार बार सुना सकते हैं। रानू इधर आ जाओ, दादी की गोद में बैठो। बस ठीक है। अच्छा अब सुनो कहानी। एक नदी थी, उसमें एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ मालूम है ना किसे कहते हैं? उसे कुछ लोग घड़ियाल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे क्रोकोडाइल कहते हैं। याद आया? सी फॉर क्रोकोडाइल। तो बस वही मगरमच्छ था, पानी में रहता था। नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। जामुन भी जानते हो ना, खाते हो ना, बहुत मीठे मीठे होते हैं। तो वो जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था और खूब जामुन खाता था और ज़मीन पर गिराता भी था। गिरे हुए जामुन मगरमच्छ आकर खा लेता था। इस तरह बंदर और मगरमच्छ में काफ़ी दोस्ती हो गई थी। अब सुनो गीतों भरी कहानी। एक नदी थी, नदी किनारे एक नदी थी, नदी किनारे एक वृक्ष था जामुन का। बंदर एक वहाँ रहता था, जामुन उसका भोजन था। मीठे मीठे बड़े रसीले जामुन जमकर खाता था और कई जामुन धरती पर बंदर रोज गिराता था। मित्र एक था मगरमच्छ पानी से बाहर, वो आकर बड़े चाव से मीठे जामुन खा लेता था चुन चुन कर। एक बार वो थोड़े जामुन लेकर अपने घर आया। स्वाद रसीले जामुन का उसकी पत्नी के मन भाया। बोले जामुन इतने मीठे, इतने स्वाद भरे हैं तो खाने वाले का दिल कितना मीठा होगा, ला कर दो। तो देखा बच्चों, मगरमच्छ की पत्नी को ऐसा लगा कि इतने मीठे जामुन खा खाकर बंदर का दिल भी बहुत मीठा हो गया होगा और बस उसने अपने लिए मगरमच्छ से बंदर का दिल लाने को कहा। उसे बंदर का दिल खाना था। लेकिन मगरमच्छ को ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, मगरमच्छ बोला पत्नी से, मित्र हमारा है बंदर, ये तो मित्र घात होगा, कैसे दूं उसका दिल लाकर। मगरमच्छ ने अपने पत्नी को समझाया कि वो तो मेरा दोस्त है, हमें रोज़ जामुन देता है, अब हम उसका दिल ला के तुम्हें कैसे दें? ये तो मित्र के साथ धोखा हो जाएगा, हमें इसको मारना पड़ेगा तभी तो तुम उसका दिल खाओगी, तो ये तो गलत बात होगी। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को ऐसा कहा। पत्नी मगरमच्छ से रूठी, खाना पीना छोड़ दिया,
खाऊंगी तो दिल बंदर का, कहकर मुखड़ा मोड़ लिया। लो जी, मगरमच्छ की पत्नी ने खाना पीना ही छोड़ दिया। उसने ऐलान कर दिया कि खाएगी तो बंदर का दिल, वरना कुछ नहीं खाएगी, और चुपचाप से मुंह मोड़ के पड़ी रही। लाख मनाया मगरमच्छ ने पत्नी, लेकिन जरा न माने। होला चार चला वो पूरी, करने पत्नी की नादानी। मगरमच्छ लाचार हो गया, उसकी पत्नी तो भूख से मर जाएगी, इसलिए पत्नी की जो नादानी थी, जो बेवकूफ़ी थी, जो उसने कहा था कि बंदर का दिल खाएंगे, अब उसकी ये बात पूरी करने के लिए मगरमच्छ नदी के किनारे चल पड़ा। मगरमच्छ वानर से बोला, आज निमंत्रण लेकर आया। पत्नी ने भोजन पर तुझको बड़े प्रेम से आज बुलाया। अपनी सख्त पीठ पर लेकर घर की ओर चला फिर जलचर। वापस भी तू ही छोड़ेगा, हक से ज्यों ही बोला बंदर। अपनी पीठ पर बंदर को बैठाकर मगरमच्छ अपने घर की ओर जाने लगा। बंदर बड़ा खुश था कि उसे खाने पर बुलाया गया है, तो उसने बड़े प्यार से मगरमच्छ से, अपने दोस्त से कहा कि भाई, खाने के बाद वापस भी तू ही मुझे छोड़ेगा, वरना मैं किनारे कैसे आऊँगा। उसको तो पानी में चलने की आदत है नहीं, बंदर को। तो जब उसने कहा मगरमच्छ से कि मुझे वापस भी तुझे ही छोड़ना होगा, तो देखो मगरमच्छ ने क्या कहा। हंसा जोर से मगरमच्छ, फिर वापस आना हो न सकेगा। तेरा दिल पत्नी खा लेगी, फिर तो जीवित तू न बचेगा। तेरा दिल पत्नी खा लेगी, फिर तो जीवित तू न बचेगा। इस तरह मगरमच्छ ने हंसते हुए बंदर को बता दिया कि भाई, मेरी पत्नी तेरा दिल खाना चाहती है, वो खा लेगी तो तू तो जीवित ही नहीं बचेगा, फिर तेरा वापस आने का मतलब ही नहीं होता ना, तो तू वापस नहीं आ सकेगा। ये सुनकर बंदर पहले तो घबराया, लेकिन ध्यान से सुनो, बंदर ने कितनी होशियारी से काम लिया। एक पल तो बंदर घबराया, एक पल तो बंदर घबराया, फौरन डर पर काबू पाया। बोला, पहले क्यों न बताया, बोला, पहले क्यों न बताया। मैं डाली पर दिल रख आया, बोला, पहले क्यों न बताया। मैं डाली पर दिल रख आया। वापस चलो हृदय ले आए, भाभी खाकर खुश हो जाए। ये मेरा सौभाग्य कि मेरा दिल भाभी की भूख मिटाए। ये मेरा सौभाग्य कि मेरा दिल भाभी की भूख मिटाए। दोनों आए नदी किनारे, उछल कूद कर भागा बंदर। दोनों आए नदी किनारे, उछल कूद कर भागा बंदर। बोला, ताली बजा बजा कर, अब तू वापस जा अपने घर। बोला, ताली बजा बजा कर, अब तू वापस जा अपने घर। तेरे जैसा मित्र न चाहूं, चाहे मित्र बिना रह जाऊं। अब तू आना जामुन खाने, सड़ा हुआ भी मैं न गिराऊं। अब तू आना जामुन खाने, सड़ा हुआ भी मैं न गिराऊं।
देखो बंदर ने मुश्किल से, देखो बंदर ने मुश्किल में धीरज रख कर बुद्धि चलाई। देखो बंदर ने मुश्किल में धीरज रख कर बुद्धि चलाई। बड़ी होशियारी से उसने मगरमच्छ से जान बचाई। बड़ी होशियारी से उसने मगरमच्छ से जान बचाई। तो देखा बच्चों, कितनी अच्छी सीख मिली आपको कि जब कोई मुसीबत आए तो इंसान डर तो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन फ़ौरन अपने डर पर काबू करना चाहिए। और भगवान ने आपको अक्ल दी है तो अक्ल से काम करिए। उस समय सिर्फ अक्ल आपका साथ दे सकती है। जैसे बंदर ने होशियारी दिखाई, झूठ मूठ कर कह दिया कि मैं तो अपना दिल पेड़ की डाली पर रख के आ गया हूँ। अच्छा बताओ, कहीं कोई दिल निकाल के कहीं बाहर रख सकता है? नहीं ना। लेकिन इसने कहा बंदर ने, और मगरमच्छ ने मान लिया। बेवकूफ़ था मगरमच्छ, उसने मान लिया और फ़ौरन दिल को वापस लेने के लिए किनारे पर आ गया। बंदर की जान बच गई, वो उछल कर भाग गया और उसने कान पकड़ा कि ऐसे लोगों से दोस्ती कभी नहीं करेगा। ठीक है, बस ये कहानी यहीं तक। फिर और मिलते हैं कभी और एक ऐसी कहानी लेकर।